तो 90 भाग को फिर से विखंडित करने की जो चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की, उस चरित्र को लालू प्रसाद यादव जी सक्सेस नहीं होने दिए बिहार में। आप जानते हैं मनुवादियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की अस्मिता को ललकारा है, और वो अस्मिता जो है आज नरेंद्र मोदी जी को 2024 में बताएगा कि बिहार की तासीर क्या है। सावरकर, गोलवरकर, इस तरीके की जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, 90% को बांटने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है गुरु नानक जी की हत्या कर दी गई, गांधी जी की हत्या कर दी गई, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, लालू जी को दिल में जला गया। तो ये लड़ाई जो है दिए और तूफान की है। मेरे साथ प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता हैं, और बिहार में राजनीति जो है वो किस करवट बैठेगी। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर पोलराइजेशन हो। आरजेडी जेडीयू गठबंधन की कोशिश है कि पढ़ाई लिखाई दवाई को मुद्दा बनाया जाए। कैसे देख रहे हैं 2024 बीजेपी के लिए सबसे टफ टास्क माना जा रहा है बिहार, लेकिन सवाल है कि क्या आप लोग बचा पाएंगे बिहार? देखिए, सबसे पहले बिहार दिवस पर बिहार वासियों को और राष्ट्र के वासियों को, सबको बिहार दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार लगातार सामाजिक न्याय, प्रजातंत्र और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट संविधान में दिया हुआ है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेके चल रहे हैं। शंभू जी, आप जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जब किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, तब से लेके आज तक बिहार को, जो बिहार दिल माना जाता है भारत का, उस भारत के दिल पर लोगों ने जो है उसको रगड़ने का काम किया है। परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार को पैदा किया गया, और जब देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ादी से पहले 1912 में बिहार को बांट दिया गया बंगाल से, और उसके बाद 1936 में उड़ीसा को बांट दिया गया। और जब देश आज़ाद होता है 1938 में, उस देश आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जो थे प्लानिंग कमेटी बना, जिसके चेयरमैन थे, और उसी को लेकर प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन का पहला प्लान था कि प्लान इवनली, पूरे भारत को एक प्लान के तहत इवन डेवलपमेंट होना चाहिए, अन इवन डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। ये जो संविधान में जो बातें है लिखी हुई, और जो प्लानिंग कमीशन का जो प्लान है, वो आज तक हम देखते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट से चल कर आया, और आज तक बिहार एक कॉलोनी की तरह, एक जो है कॉलोनी की तरह वो बिहार जो है लेबर को सप्लाई कर रहा है। और ये जो सप्लाई का और तीव्रता तब बढ़ जाता है जब फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आता है, कोयला और बाकी खनिज पदार्थों का जो है इक्वल कर दिया जाता है पूरे राष्ट्र में, तब से बिहार जो है और पीछे की तरफ जाता है। और 2000 में उस बिहार को भी झारखंड में बांटा जाता है, और झारखंड में जब बांटा जाता है तो संस्थाएं झारखंड को चली गई, जितनी लायबिलिटी जो है वो बिहार के पास आ गई, और जो लोन था बिहार के ऊपर 23,000 करोड़ का, वो बढ़कर 46,000 करोड़ हो जाता है 2000 में। आज ये लोन तो और डबल हो गया है। उस वक्त के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी केंद्र सरकार के पास जाते हैं, और जाने के बाद मोरेटोरियम की बात करती हैं कि वो जो लोन है उसे माफ़ कर दिया जाए। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस वक्त थी, उन्होंने मोरेटोरियम नहीं दिया। उसी को लेकर जो है लगातार हम लोग जो है विशेष दर्जा की मांग कर रहे हैं, वो भी नहीं दिया गया। तो जो बिहार के जो लोग हैं, जो चाहे पहाड़ पे हैं चाहे समुंदर में हैं, हर जगह बिहार के लोग हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हैं चाहे वर्कर हैं। बिहार राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, और पहले भी लगा हुआ था। ये आप इकोनॉमिक टर्म्स में मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करेंगे तो बिहार का दिल है, और बिहार का दिल खुला हुआ है, सबको अपने में समाता है। चाहे वो कृपलानी जी हों, चाहे मधु लिम्बे हों, मधु दंतवते हों, जॉर्ज फर्नांडिस हों, शरद यादव जी हों, महात्मा गांधी का कर्म भूमि है बिहार, बुद्ध का जन्मभूमि है बिहार। उसके साथ साथ आप देखिए अशोक, जो भाईचारा की बात जो है पूरे वर्ल्ड में लेके गए, और जो आज भारत सुपर पावर की अगर कल्पना कभी कर सकता है तो कल्चर के साथ ही कर सकता है, और वो क्या है, बंधुता, जो है भाईचारा। जो भाईचारा की बात
लेकर ही संविधान में जो है आज़ादी, समानता, भाईचारा और न्याय की बात कही गई है। इसी प्रक्रिया को लेकर लगातार बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, उससे पहले कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू और लोहिया जी के कर्मों ने जो है इस पूरे बिहार को सींचा है। उस बिहार को सींचने के क्रम में भारतीय जनता पार्टी आती है और ये उस जो 90% की बात जगदेव बाबू ने बोला था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो 90 भाग को फिर से विखंडित करने की जो चाल और चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की, उस चरित्र को लालू प्रसाद यादव जी सक्सेस नहीं होने दिए बिहार में। आप जानते हैं उसके बाद जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू जी मिलके अभी भी मुकाबला करने के लिए इस मनुवादियों से अभी भी कमर हम लोग कसे हुए हैं। और पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार आज बिहार दिवस के अवसर पे प्रण लेता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी 90 के दशक में भाजपा को पनपने नहीं दिए, और 2024 का जो इलेक्शन है लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी और पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार जो आवाज़ निकलेगी बिहार से वो दिल्ली के फलक तक आएगी। और जब मैंने शुरू में ही कहा कि दिल है बिहार भारत का, और भारत के दिल का जो आवाज़ है दिल्ली में सुनाई देगा, उसी का परिणाम था कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी एक आए और वहाँ से जो आवाज़ निकली है नरेंद्र मोदी जी की 2024 वाली गद्दी जो है उस उखाड़ फेंकेगी वहाँ से। लेकिन वहाँ जो पोलराइजेशन हो रहा है, जिस तरह से जो धार्मिक पोलराइजेशन किया जा रहा है, उस पर क्या कैसे बच पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी मैंने बोला कि लगातार ये धार्मिक पोलराइजेशन हो रहा है और धार्मिक पोलराइजेशन का ही जवाब बिहार है। जानते हैं दो वहाँ से धर्म का उत्थान हुआ, आप जानते हैं जैनिज़्म और सिखिज़्म, दो वहाँ से बुद्धिज़्म। तो आप ये देखिए इस तरीके की जो बिहार की जो धरती है वो तपती धरती है, वो बिहार की धरती जो है लिच्छवी की धरती है, अशोका की धरती है। जो आप अशोक का जो चक्र देखते हैं आप, उसमें 24 स्कोप होता है, 24 स्पोक का, एक एक स्पोक का महत्व है, करुणा है, बंधुता है, प्यार है, समानता है, अधिकार की बात है। तो एक एक शब्द जो हैं उस 24 स्कोप में वो बिहार की तासीर है। उसी तासीर, उसी दिल की आवाज़ अब जो है भारत को फिर से जब भारत जो है विचलित होता है, जब भारत उड़ते हुए भारत को पंख को नीचे ज़मीन पे बांधने और उसको खंदने की कोशिश की जाती है मनुवादियों के द्वारा, चाहे वो बेहदत मौर्य की हत्या पुष्यमित्र ने की हो, गुरु नानक की हत्या कर दी गई हो, अंतिम जन की जो बात होती है, जब बुद्ध की और बहुसंख्यकों की जो बात करेगा, चाहे वो महात्मा गांधी हो जब अंतिम जन की जो बात करते हैं उनका हत्या हो, चाहे जगदेव प्रसाद हो, चाहे माननीय लालू प्रसाद यादव हो जो उनको जेल में बंद कर दिया गया, उसी चाल चलन के तहत मनुवादियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की अस्मिता को ललकारा है। और वो अस्मिता जो है आज नरेंद्र मोदी जी को 2024 में बताएगा कि बिहार की तासीर क्या है। क्या लगता है ये आप लोग के पास संसाधन नहीं है, टीवी अखबार नहीं है, एक बड़ा चैलेंज है? देखिए ये जो चैलेंज है शंभू जी, आप सही कहें, साथ में जिस तरीके से अडानी और अंबानी ने मिलकर 40 चैनलों को खरीद लिया, आपको पता ही होगा, प्रिंट मीडिया को जिस तरीके से पंगु बनाया गया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाकर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से एक तरफा जो डोनेशन दिया जा रहा है, और आपको मैं अभी बताया कि परमानेंट सेटलमेंट में जो ईस्ट इंडिया थी वो पिछड़ते हुए चली गई। आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन का प्लान ठीक से नहीं चला, पिछड़ते हुए बिहार चला गया। तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं अडानी अंबानी की तरह कि हम डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन वहाँ मिलता नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो पार्टी है उसको मिल नहीं रही है। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के साथ साथ जिस तरीके का लोग यहाँ माहौल बना रहे हैं पैसे के तहत, इलेक्शन कमीशन ने लगातार अपने कमीशन के रिपोर्ट में, चाहे तारकांडो कमेटी हो, चाहे गोस्वामी कमेटी हो, चाहे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हो, हर कमेटी में इलेक्शन कमीशन ने ऐसा प्रावधान डाला है कि भाई इसको जो है सामान्य रूप से, चाहे परसेंटेज ऑफ वोट के आधार पे, चाहे तो स्टेट स्पॉन्सर के आधार पे आर्थिक मदद की जाए, आर्थिक पार्टियों को मदद की जाए। लेकिन जिस तरीके से सरकार जो है हम दो हमारे दो की चल रही है, और ये जब बात होती है क्रांति की, सामाजिक न्याय की, प्रभुसत्ता की, तो वहाँ पे जो बॉर्डर पे जो लोग मर रहे हैं, बॉर्डर पे लोग जो शहादत दे रहे हैं वो हमारे लोग हैं। और जहाँ पे बैंकों का जो फ्रॉड हो रहा है वो कौन है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तो कहा जा रहा है कि गुजरात वर्सेस बिहार कराने की कोशिश है। देखिए गुजरात मॉडल और बिहार मॉडल, इस तरीके का संविधान में जो पहला आर्टिकल दिया हुआ है वो है
इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। हर राज्य अपने आप में महत्व है इस पूरे फेडरल स्ट्रक्चर में। तो इस तरीके का जो लड़ाई है राज्यों के बीच में बांट दिया जाए। अभी आपने देखा होगा बिहार में कश्यप का फार्मूला चला वहाँ पे भाजपा का, और उसके पीछे कौन है आप जान ही रहे हैं। तमिलनाडु को बिहार से लड़ाने की कोशिश है, गुजरात को बिहार से लड़ाने की कोशिश है। इस तरीके की लड़ाई की बात नहीं है। बात है कि जो लोग इस तासीर की जो बात है, उस तासीर में प्रजातंत्र के प्रजातांत्रिकरण में बिहार की तासीर जो है, वही तासीर आज नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही है। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के भले ही हैं, लेकिन जो उनकी तासीर है वो आज बेईमानों के साथ मिली हुई है। और वो उनकी तासीर जो है आज जो सावरकर, गोलवरकर, इस तरीके की जो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, जिन्होंने बोला है, गोलवरकर जी ने अपने किताब में बंच ऑफ थॉट में, कि सिर्फ 2 चीज़ों की अगर हम हटा दें रास्ते से तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो सकती है। और जो सबसे 2 बाधक चीज़ हैं वो हैं माइनॉरिटी, मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोलवरकर जी कह रहे हैं। तो जो लोग ऐसे सोच लेके चले हुए हैं तो 90% वाले को बांट रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में जातियों का क्या होगा? मैं कह तो रहा हूँ जातियों को भी बांटने की कोशिश है, जैसा कि आपने पहले ही क्वेश्चन किया इस पर। 90% को बांटने की कोशिश की जा रही है। और गांधी जी का कर्म भूमि है बिहार। गांधी जी बता रहे हैं हमें कि जितने भी धर्म की जो चीज़ें हैं संविधान में सब इक्वल है, संविधान सर्वोपरि है और सर्वधर्म संभव की बात, सेकुलर एस्पेक्ट की बात की जा रही है। लेकिन कुछ विखंडनकारी लोग ऐसे हैं कि इस सेकुलर तासीर को बर्बाद करना चाहते हैं, बहुजनों को बर्बाद करना चाहते हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया पुष्यमित्र हुए थे जिन्होंने सनातनी का इस्टेब्लिशमेंट किया, बुद्धिस्ट को ख़त्म किया, बेहदरत की हत्या की। आपको पता है गुरु नानक जी की हत्या कर दी गई, गांधी जी की हत्या कर दी गई, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई, लालू जी को दिल में जला गया। तो ये लड़ाई जो है दिए और तूफान की है। तो सोचिए बिहार राजनीतिक रूप से एक गढ़ रहा है, और जब आडवाणी की रथ यात्रा भी रोकी गई थी, और सवाल यही है कि क्या 2024 में मोदी के लिए बिहार मुश्किल हो जाएगा? कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।